गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स को शामिल किया है। स्पोर्ट्स में एसएससी जेई का इंक्लिनेशन रहता है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेन स्ट्रीम की बजाय थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने सारा सेक्शन पूरा तीनों महीनों का कंप्लीट किया है। इसके बाद एक करंट अफेयर्स का फाइनल वीडियो आएगा लास्ट में, जिसमें नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर की भी स्पोर्ट्स शामिल रहेगी। इसमें हमने जानबूझकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे वो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को शामिल नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स की, या फिर उनकी संख्या 100 के आसपास हो तो वो अपने आप में एक हेक्टिक चीज़ हो जाएगी। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे डिस्कस कर देंगे, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। आप ये मान के चलिए एग्जाम में आपको कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने जिनको येलो कलर किया है वही मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैजिकल तैयारी ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला करंट अफेयर है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10, यानी PKL 10 बोल सकते हैं आप उसे, PKL 10 बोल सकते हैं। तो ये PKL 10 किसने जीता है? तो पुनेरी पल्टन ने जीता है। किसको हराया है? तो हरियाणा स्टीलर्स को हराया है। हरियाणा स्टीलर्स को हराया है। PKL 9 किसने जीता था? तो वो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था। किसको हराया था? पुनेरी पल्टन को ही हराया था। पुनेरी पल्टन का ये 10 में से पहला यानी मेडन टाइटल है जो उसने जीता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जेम्स एंडरसन पहले पेसर बने हैं जो 700 टेस्ट विकेट लिए हुए हैं। इसके पहले किसने 700 टेस्ट विकेट लिए? मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं, शेन वार ने लिए हैं, लेकिन पेसर ये हैं, वो दोनों स्पिनर थे। तो यहाँ पे जेम्स एंडरसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन बन सकता है, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सात्विक और चिराग ये दोनों की जोड़ी फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल में जीती है। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच ओपन वो वाला नहीं है जिसका हम डिस्कशन करते रहते, टेनिस का नहीं है, ये बैडमिंटन का है। और इससे रिलेट करके हमने कम्युनिटी पे क्वेश्चन और उस पर एक पोस्ट भी डाली थी कि ये बैडमिंटन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन से रिलेट करके है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन जो 2023 हुआ था, अभी 2024 का होना बाकी है, जो मई में 20 मई के बाद शायद शुरू होगा, तो वो 2023 का जो फ्रेंच ओपन था उसका सिंगल टाइटल किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविक ने जीता था। कैस्पर रूड को हराया था। और नोवाक जोकोविक सर्बिया से हैं। अगर वुमेन का पूछा जाए फ्रेंच ओपन 2023, तो ईगा स्वेतिक जो पोलिश प्लेयर हैं, पोलैंड की हैं, उन्होंने जीता था। कैरोलिना मुचोवा को हराया था। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है अगर उस एस्पेक्ट में बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे सात्विक चिराग जो है ये फेमस इसलिए हुए हैं क्योंकि फ्रेंच ओपन ये जितने भी होते हैं, चाहे बैडमिंटन के हों या आपके टेनिस के हों, इन सब में विजय इंडिया को मिले। ये लिएंडर पेस, महेश भूपत के बाद लगभग ख़त्म हो गई थी और अब ये सात्विक चिराग ने शुरुआत की है। इंडियन सेलर विष्णु शरवणन क्लिंचेज गोल्ड मेडल एट यूरोपा कप। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, विष्णु शरवणन। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर के तौर पर बने हैं और सर रिचर्ड हैडली मेडल जीता है, इम्पोर्टेंट है। रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। राहुल द्रविड़ और सचिन के फ़ैन होने की वजह से इनके माता पिता ने इनका नाम रचिन रखा था और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैक्स वेरस्टप्पन ने सऊदी अरबियन ग्रांड प्रिक्स में विजय प्राप्त की है। मैक्स वेरस्टप्पन जनरली ग्रांड प्रिक्स जीतते रहते हैं, लेकिन सऊदी अरबियन और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स पूछने में कोई गुरेज नहीं होता है। किसको? एसएससी जेई को। ये 2024 है, ये 2024 है सऊदी अरबियन। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वेरस्टप्पन ने नहीं जीती है, ये कार्लोस साइंज करके है खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीती है। नीचे आएगा तब वहाँ डिस्कस कर लेंगे एग्जैक्ट नेमिंग क्या है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको हराया? विदर्भ को हराया। ये इंपॉर्टेंट है कि विदर्भ को हरा के रणजी ट्रॉफी जीती है। और इससे रिलेट करके अब इतने सेक्शन से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट खत्म हो गई। अगले सेक्शन पे चलते हैं। मैथ्यू वेट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, नॉट इम्पॉर्टेंट। येलो कलर में जो है आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को वुमेन प्रीमियर लीग में हराया है 2024 फाइनल में, आरसीबी ने। अब यहाँ पे प्रश्न जो अच्छा बन सकता है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आरसीबी ने WPL में जो फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, ये कौन सा संस्करण था, एडिशन कौन सा था वुमेन प्रीमियर लीग का? ये वुमेन प्रीमियर लीग का कौन सा एडिशन था? अगला करेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो WTT है, जो WTT का मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस ने एक टूर्नामेंट कराया जिसका नाम है WTT फीडर बेरेट 2024 मेंस कैटेगरी में कौन विजय बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता पक्का पूछा जाएगा, साथियन गणेशकरण।
और अगर इसी तरीके से वुमेन्स में पूछा जाए तो बनी है श्रीजा अकूला, और ये दोनों भारत के हैं और ये वर्ल्ड टेबल टेनिस की तरफ से हुआ है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ भारत के ही अंदर के लोग शामिल हुए हैं। तो ये भारत के दोनों टाइटल मेंस और वुमेन्स 2024 बीरट WTT फीडर जो हुआ है टूर्नामेंट उसमें जीता है। साथियन गणेशकरन ने जीता है मेंस में, और श्रीजा अकूला जो कि भारत की हैं उन्होंने जीता है। इसके अलावा वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कौन फ्लैग बीरर होगा भारत की तरफ से, तो वो शरत कमल हैं, वो शरत कमल हैं। कार्लोस साइंज ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीती है, जिसका भी हमने ऊपर सऊदी अरबिया में मैक्स वर्स्टैपेन की बात की थी, तो यहाँ पे कार्लोस साइंज, शायद संभवतः यही वर्ड बोला था मैंने। फिर इसके बाद आप सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट IPL में 277 रन बनाए हैं। अभी IPL ख़त्म नहीं हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि IPL का चैंपियन कौन होगा। श्रीलंका ने वुमेन्स एशिया कप 2024 को होस्ट करेगी, जो कि आगे जून जुलाई में लगा हुआ है। IIT मद्रास 6th शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट, 6वां रैपिड फिडे का मतलब ये चेस से रिलेटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब फुल फॉर्म है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया करके है। तो IIT मद्रास इसको होस्ट करेगी। कौन सी IIT होस्ट करेगी? मद्रास होस्ट करेगी। वुमेन एशिया कप कहाँ होगा? श्रीलंका होस्ट करेगी। सबसे मैक्सिमम रन किस टीम ने बनाए हैं IPL ने? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मस्कट क्या है? तो स्नो लियोपार्ड है, जिसका नाम रखा गया है शान, जिसका फुल फॉर्म है शी ने शी। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 से रिलेटेड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में विजयी कौन रहा है? तो इंडियन आर्मी विजयी रही है, इंडियन आर्मी विजयी रही है। और अगर यही यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता पूछा जाए 2024 का, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजयी रही है। टॉर्च बीरर 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए अगर इंडियन में है तो शरत कमल, और वैसे टॉर्च बीरर है तो अभिनव बिंदा को सिलेक्ट किया गया है। इंडिया फिनिश्ड 5th एट FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप में इंडिया 5th पे रहा है। तो जीता कौन है? जीता कौन है 5S वर्ल्ड कप? ये अगर आगे मिलता है तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, SCA स्टेडियम का नाम ऑनर ऑफ निरंजन शाह, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और ये BCCI के सचिव भी रहे हैं। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम SCA स्टेडियम का नाम रीनेम कर दिया गया है, निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। इंडिया डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर्स ऑफ SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप विद बांग्लादेश। ड्रा हुआ था जिसमें वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में इंडिया के साथ बांग्लादेश को विनर किया गया। मैंने कम्युनिटी पे ये क्वेश्चन भी डाला था। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2024 जीती है। किसको हराया था? अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी किसको हराया था? भारत को हराया था। ड्रास वॉरियर्स क्लिंच विक्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि 500 टेस्ट विकेट लेने में R अश्विन शामिल हो गए हैं। 500 टेस्ट विकेट हालिया में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने पूरे किए? यजुवेंद्र चहल, R अश्विन, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई। ऐसे क्वेश्चन बन सकता तो R अश्विन इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया वो क्लिंच बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल। एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल बैडमिंटन का जो हुआ उसमें बांग्लादेश भी थी, नेपाल भी थी, श्रीलंका भी थी, उसमें भारत ने विजय हासिल की। MS धोनी को IPL's ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम का कैप्टन घोषित किया गया है। इसके अलावा 8 साल के अश्वत्थ यंगेस्ट चेस प्लेयर बने हैं टू बीट ग्रैंड मास्टर। यंगेस्ट चेस प्लेयर बने हैं ग्रैंड मास्टर को बीट करके 8 साल के अश्वत्थ। पाकिस्तान के बाबर आजम सबसे जल्दी 10,000 रन T20 इंटरनेशनल में पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा इंडिया ने गोल्ड मेडल 9 गोल्ड मेडल, इंडिया बैक्स 9 गोल्ड मेडल्स आर्चरी एशिया कप 2024 इन बगदाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में 7, 8, 9, 10 दे दिया जाएगा। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन क्लिंच्ड बाय इंडिया, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन क्लिंच्ड बाय इंडिया इन आर्चरी एशिया कप 2024 इन बगदाद। और आर्चरी एशिया कप 2024 वाज हैपेंड इन बगदाद UAE। तमाम ऑप्शन हो सकते हैं, तो बगदाद इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। 9 गोल्ड मेडल्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नामीबिया के जैन निकोल लॉफ्टिन इटॉन ने फास्टेस्ट T20 100 मारा है। नामीबिया के जैन निकोल लॉफ्टिन इटॉन ने फास्टेस्ट T20 100 मारा है, सबसे फास्ट। न्यूजीलैंड के नील वैगनर ने रिटायरमेंट ले लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया है, मे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। अनहत ने
अंडर 19 गर्ल्स टाइटल स्कॉटिश जूनियर ओपन में स्क्वैश में जीता। जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19, अंडर 17 ये फेवरेट हैं एसएससी जेई के, जहाँ पे दूसरों के तोते उड़ जाते हैं। तो अंडर 19 गर्ल्स टाइटल स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अनहद विजय हुई हैं। बेट्रिस सेबिट ब्रेक्स 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इमोन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद एमपी ओवरऑल चैंपियन हुआ है। फर्स्ट एवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीव, दीव में बीच गेम्स जो हुए उसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश विनर हुआ है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सान मार्श रिटायरमेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रोहित शर्मा पहले मेंस प्लेयर बने हैं जिन्होंने 150 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। वाओ। इंडियन प्रेसिडेंट ने 5th मेघालय गेम्स का इनॉग्रेशन किया। योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल। अगेन एसएससी जेई फेवरेट, आपको पता नहीं लगेगा, हवा नहीं लगेगी, योगेश सिंह वहाँ ऑप्शन में होंगे। और मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता, ये क्वेश्चन मिल सकता है। प्रगन्नधा सरपासेज विश्वनाथन आनंद टू बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर, व्हाट ए ग्रेट क्वेश्चन। प्रगन्नाथ जो है विश्वनाथन आनंद को क्रॉस करके नंबर 1 इंडिया चेस प्लेयर बन गए। साउथ अफ्रीका आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेगी। टाटा ग्रुप आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर को 2028 तक जारी रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ताई जू यिंग क्लिंचेज फर्स्ट वुमेन सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन, इंडिया ओपन भी होने लगा, वाओ। ताई जू यिंग क्लिंचेज फर्स्ट वुमेन्स सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन। मैड्रिड टू होस्ट स्पेनिश फर्स्ट जीपी फ्रॉम 2026 से स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को होस्ट करेगी मैड्रिड। विराट कोहली ने आईसीसी वुमेन्स टी20 ओडीआई क्रिकेटर, विराट कोहली ने आईसीसी के मेंस के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को बैक किया है। अगर वुमेन्स की बात की जाए तो चमारी अट्टापट्टू है, टेस्ट क्रिकेटर की बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा हैं। तो इसकी हमने एक दिन मतलब क्वेश्चन में डिस्कशन भी किया था। तो विराट कोहली आईसीसी के मेंस के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड में चयनित हुए हैं। अगर यहीं टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव हैं। इंग्लैंड ने 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को होस्ट करने का निर्णय नहीं लिया है। इनको आईसीसी ने अपॉइंट किया है कि इंग्लैंड 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को होस्ट करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडियन पेयर ऑफ रिदम सांगवान एंड उज्ज्वल मलिक क्लेम फर्स्ट गोल्ड एट आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप। आईएसएसएफ एसएससी जेई फेवरेट, आगे वर्ल्ड कप 2024 लगा दीजिए। पहला जो गोल्ड है वो आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप पे प्राप्त किया है। जोड़ी का नाम है सांगवान और मलिक, रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 रोहन बोपन्ना विंस मेंस डबल्स फाइनल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में रोहन बोपन्ना ने एक विदेशी खिलाड़ी के साथ मेंस डबल्स फाइनल जीता है। रोहन बोपन्ना 42 वर्ष के हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया पूरे वर्ल्ड में इतनी उम्र में कोई ग्रैंड स्लैम खिताब कैसे जीत लेगा। तो उस कैसे जीत ही लिया, तो उनका नाम हो गया रोहन बोपन्ना। अपने आप में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर डबल स्लैम जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो रोहन बोपन्ना है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स की बात हो गई तो सिंगल्स की बात भी हो जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स किसने जीता है। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल की बात करो तो इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर नाम फेमस नहीं लग रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि इन्होंने जीत लिया है, तभी हम बता रहे हैं। और अगर वुमेन्स में बात किया जाए तो फेमस नाम है ए सवालिंका बोलते हैं इन्हें, अराइना सेवेलेंका बोल सकते हैं, अराइना सेवेलेंका बोल सकते हैं। नीदरलैंड ने, जब हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि कौन सी टीम थी जिसने ये जीता है, तो वो टीम थी नीदरलैंड। कौन सा वर्ल्ड कप? FIH हॉकी नहीं, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? और ये ओमान में हुआ था FIH मेंस वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है FIH से। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इसको, FIH को, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिव्यांश सिंह पनवार ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड 10 मीटर एयर
राइफल इवेंट में विजयी हुए हैं। अभी जो हमने ISSF की बात की थी वो शूटिंग वर्ल्ड कप था, और इसमें ISF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दिव्यांश सिंह पनवार हैं, और वहाँ पे हमने फर्स्ट गोल्ड पेयर की बात की थी। तो ये स्पोर्ट्स में तो ये मान के चलिए, जब हम मोर देन 20 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए एक इशू तो बनती ही हैं कि उस संदर्भ में कहाँ पे कौन सी चूक हो जाती है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है। मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंबलडन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2023 के, जो भी विनर हों उनको देख लीजिएगा। और ये ISSF से रिलेट करके जो भी हमने यहाँ चीज़ें डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, इनसे खूब क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अवार्ड्स की भी PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मॉक टेस्ट 4 बहुत जल्द 1 या 2 दिन में आपके सामने होगा। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मेरे मन में थे कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, वो हमने